नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड करें। आज हम चर्चा करेंगे श्रावण मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कुछ राज्यों में इसी दिन को, इसी तिथि को कजरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तिथि का क्या महत्व होता है, इस दिन क्या कुछ आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की भी। तो देखिए, रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है इस वर्ष आप सुबह 9:27 से रात्रि काल 9:11 तक कभी भी अपने भाइयों को राखी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस वर्ष बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और आयुष्मान दीर्घायु योग भी बन रहा है, जिससे लंबी आयु प्रदान होती है और इसके साथ साथ आप आरोग्य जीवन भी व्यतीत करते हैं। इसके अलावा अगर समय की चर्चा करें तो दोपहर में जो रक्षाबंधन बांधने का शुभ समय रहेगा, वैसे तो आप सुबह 9:27 से रात्रि काल के 9:11 तक कभी भी राखी बांध सकते हैं। मगर अगर दोपहर के शुभ मुहूर्त की हम बात करें तो 1:45 से लेकर के और शाम के 4:23 तक का भी मुहूर्त है। इस समय भी आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रदोष काल की बात करें, यानी शाम के समय की बात करें, तो शाम के 7:01 से लेकर के रात्रि काल 9:11 तक का जो समय रहेगा, इस समय भी आप राखी कर सकते हैं। इसके अलावा श्रावण मास की पूर्णिमा का अधिक महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूजा आराधना करने से आपको वरदान प्राप्त होता है। और इसके अलावा अगर श्रावण मास की चर्चा करें तो ये पूरा महीना जो होता है भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब ये जो दिन होता है, यानी श्रावण मास की जो पूर्णिमा का दिन होता है, ये अंतिम दिन होता है कि हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। ऐसा नहीं है कि हम बाद में प्रसन्न नहीं कर सकते, मगर जो सावन का अंतिम दिन होता है, सावन महीने का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि अमरनाथ की तीर्थ यात्रा का ये अंतिम दिन होता है। इसके अलावा इस दिन यदि आप भगवान विष्णु की, माता पार्वती की, माता लक्ष्मी की, भगवान शिव की, इसके साथ साथ भगवान हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में हर तरह की परेशानियां, कठिनाइयां सभी समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी भी हो जाती है। जिन कन्याओं के या जिन महिलाओं के भाई नहीं है तो वह जो है भगवान शिव को राखी कर सकती हैं माता पार्वती के साथ। इसके अलावा भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ राखी पूज सकती हैं, या फिर आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं और इनको भी राखी पूज सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में हर बाधा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा ही नहीं है कि इस दिन बहनें ही केवल भाइयों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, बल्कि इस दिन जो छोटी कन्याएं होती हैं वो अपने पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकती हैं यदि उनकी बहनें नहीं हैं। और इस दिन चंद्रमा से पीड़ित दोष अगर आपकी कुंडली में है तो इसका भी आप कहीं ना कहीं यज्ञ करवा करके इन दोषों से भी छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो इसीलिए इस दिन चंद्रमा की भी उपासना करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन यदि आप दान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होते हैं। इस दिन आप मछलियों को, यदि आप मछलियों को आटा खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाइए। पक्षियों को इस दिन दाना डालें। इसके अलावा इस दिन गाय को चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, स्पेशली धन और व्यापार से संबंधित, वह सभी समाप्त हो जाती हैं, आपके कष्टों का निवारण होता है। तो ये इस दिन का, यानी श्रावण मास की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए इस दिन दान करना, चंद्रमा की उपासना करना, भगवान शिव की उपासना करना, भगवान शिव के परिवार की उपासना करना बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और भी ऐसी खास बातें जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम।